This is Raju Devakar from New Scientist Shivan Public School, Unit 3, Agra. Here I am going to teach a subject Business Studies of Class 11, Chapter number 2, and the topic is Cooperative Society, Part 2. So, let's start. जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग देन उसके फीचर्स मेरिट एंड डिमेरिट डिस्कस कर दिए थे। तो बेसिकली आप सभी को पता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग क्या है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली क्या है, एक ग्रुप है जिसमें मिनिमम कम से कम 10 मेंबर मिलकर इस ग्रुप को बना सकते हैं, ठीक है। और इनका मेन और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर, ठीक है। मतलब किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी बना लेते हैं ये, और उस कम्युनिटी के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। क्लियर। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऑल्सो वी डिफाइन एज अ बिजनेस ओन एंड कंट्रोल इक्वली बाय द पीपल हु यूज इट्स सर्विसेज और हु वर्क एट इट। जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि कुछ पर्सन्स मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। और ग्रुप बनाने के बाद जस्ट एग्जांपल वो कोई भी गुड्स है तो वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से परचेस करते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, उस सोसाइटी के कंज्यूमर्स को वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जो भी होलसेलर हैं एंड रिटेलर हैं, तो उनका जो मिडल मैन का कॉन्सेप्ट था वो कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो जाता है, जिससे जो भी कॉस्ट है और जो भी रीजनेबल प्राइस है उस प्राइस पर कोई भी प्रोडक्ट इन कंज्यूमर्स को मिल जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो बेसिकली देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। द फर्स्ट इज़ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। एज दी नेम सजेस्ट, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब ये क्या है, एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसे कंज्यूमर्स मिलकर बनाते हैं, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ जनरल कंज्यूमर वाई मेकिंग कंज्यूमर गुड्स अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइस। मतलब जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। जैसे क्या है, कुछ कंज्यूमर्स हैं वो मिलकर क्या करेंगे, एक ग्रुप बना लेंगे, ठीक है, मतलब एक सोसाइटी बना लेंगे। अब वो सोसाइटी क्या करेगी कि कोई भी गुड्स डायरेक्ट जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उनसे परचेस करेगी, ठीक है। परचेस करने के बाद क्या है, जो भी उस सोसाइटी के कंज्यूमर्स हैं या कस्टमर्स हैं, ठीक है, कंज्यूमर्स कौन होते हैं, जो फाइनल पर्सन्स होते हैं और जो भी गुड्स को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो जो सोसाइटी क्या करेगी, उन्हें कुछ रीजनेबल और कम प्राइस पर ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगी, तो इन्हें बोलते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये एक ऐसी सोसाइटी है जिसे प्रोड्यूसर्स मिलकर बनाते हैं। जैसे आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ठीक है। बेसिकली कोई एक पर्सन किसी वर्क को करता है तो उसे वो वर्क करने में टाइम लगता है, और जब बहुत सारे पर्सन मिलकर उसी वर्क को करते हैं तो वो वर्क जल्दी भी हो जाता है, ठीक है, और उसकी पावर भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी में। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स बाय मेकिंग अवेलेबल आइटम्स ऑफ देयर नीड्स फॉर प्रोडक्शन लाइक रॉ मटेरियल्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, मशीनरी एटसेट्रा। तो बेसिकली क्या करते हैं, जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक सोसाइटी बना लेते हैं, ठीक है। अब सोसाइटी बनाने के बाद क्या करते हैं कि ये गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, और गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और जब गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे तो इन्हें नीड पड़ेगी रॉ मटेरियल्स की, टूल्स, टेक्निक्स, इक्विपमेंट्स, और जो भी न्यू न्यू मशीनरीज हैं उनकी भी नीड पड़ेगी। और सपोज जस्ट एग्जांपल, कोई स्मॉल प्रोड्यूसर्स है और अगर वो न्यू मशीन्स को परचेस करेगा तो उसके लिए वो हैवी पड़ेगी। अब ये क्या करते हैं, सोसाइटी ये मिलकर एक मशीन को परचेस कर लेते हैं जस्ट एग्जांपल, और एक टाइम रोटेट शेड्यूल बना लेते हैं कि एक कंज्यूमर किस टाइम पर उसे यूज़ करेगा, दूसरा कंज्यूमर किस टाइम पर यूज़ करेगा। तो इससे क्या होगा, उस सोसाइटी की नीड्स भी फुलफ़िल हो जाएगी, मतलब जितने भी सारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनकी जो नीड्स हैं वो भी फुलफ़िल हो जाएगी, और जो मशीनरीज हैं ये परचेज भी कर सकते हैं। प्रोडक्शन लाइक रॉ मटेरियल, टूल्स एंड इक्विपमेंट, मशीनरी एटसेट्रा, जैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देन इसके बाद होता है वयानिका हरियाणा हैंडलूम्स इज़ एग्जाम्पल ऑफ प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो बेसिकली ये एग्जाम्पल हैं प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। अब बेसिकली ये क्या है, दिस सोसाइटी आर फॉर्म बाय स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स हु फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सेल देयर प्रोडक्ट इंडिविजुअली। मतलब ये सोसाइटी बेसिकली क्या है, ये सोसाइटी भी प्रोड्यूसर्स मिलकर बनाते हैं, जो भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं और मैन्युफैक्चरर हैं वो मिलकर बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं, क्योंकि इन्होंने कोई गुड्स तो बना लिया, अब वो मार्केट में कैसे सेल आउट करना है इंडिविजुअली, ठीक है। तो उस रेफरेंस में
इन्होंने एक सोसाइटी बनाते हैं ये, जिसे बोलते हैं कंज्यूमर मार्केटिंग सोसाइटी, जिससे जो भी गुड्स है उसका ईजिली सेलिंग हो सके, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट है उसका ईजिली सेल हो सके इंडिविजुअली। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द मेंबर। ये एक ऐसी सोसाइटी होती है जो क्या करती है कि जो अपने मेंबर्स हैं उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। द सोसाइटी एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर एंड ग्रांट देम लोन एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट इन टाइम ऑफ नीड्स। मतलब ये क्या करती है सोसाइटी, अपने ही लोगों को क्या करती है, कुछ डिपॉजिट भी मतलब डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, उनकी मनी को जमा करती है, ठीक है, और साथ साथ ऐसे पर्सन जिन्हें मनी की नीड है उन्हें लोन प्रोवाइड करती है एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। जस्ट एग्जांपल जैसे विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। जैसे विलेजेस में क्या होता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली जाती हैं फाइनेंशियल सपोर्ट से रिलेटेड, या कुछ बैंक्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड जो क्या करती हैं कंज्यूमर्स के जो भी डिपॉजिट्स है उसे एक्सेप्ट करती हैं और टाइम टू टाइम उन्हें लोन भी प्रोवाइड करती है एज़ पर देयर नीड्स। नाउ द नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। जैसा नेम से ही क्लियर है फार्मिंग, तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है, फार्मर से रिलेटेड हो सकती है। तो दिस सोसाइटी आर फॉर्म बाय स्मॉल फार्मर टू वर्क जॉइंटली एंड देयर बाय एंजॉय द बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल फार्मिंग। बेसिकली ये क्या करते हैं कि जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं वो मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं जिससे नाम दिया जाता है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। तो फार्मिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है ये सोसाइटी हेल्प करती है जो भी स्मॉल फार्मर्स हैं उन्हें, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा एग्जाम्पल पानी पंचायत, ठीक है, या आपने विलेज में देखा होगा जो पंचायत होती है वो हेल्प करती है, ठीक है, जो भी फार्मर्स हैं या जो भी उनकी सोसाइटी है उनके लिए। तो ऐसे ये सोसाइटी है जो फार्मर्स को हेल्प करती है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। जैसे मान लो उन्हें बीज की ज़रूरत है या किसी मशीन्स की ज़रूरत है, ठीक है, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन जो भी एग्रीकल्चर में यूज़ की जाती है, केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, उसकी नीड्स है तो ये सोसाइटी प्रोवाइड करती है एट रीजनेबल प्राइस। नाउ द नेक्स्ट इज हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी टू प्रोवाइड रेजिडेंशियल हाउसेज टू द मेंबर। तो बेसिकली एक ऐसी सोसाइटी होती है जो क्या करती है अपने मेंबर्स को रेजिडेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, रहने के लिए जगह प्रोवाइड करती है, ठीक है, रीजनेबल प्राइस पर। दे परचेज लैंड एंड कंस्ट्रक्ट हाउसेस और फ्लैट एंड अलॉट द सेम टू मेंबर। तो ये सोसाइटी क्या करती है, लैंड परचेज कर लेती है, वहाँ पर कुछ हाउसेज बनवा लेती है, फ्लैट बनवा लेती है अपने मेंबर्स के लिए, और वो फ्लैट्स इन्हें रीजनेबल प्राइस पर प्रोवाइड करा देती है। सम सोसाइटीज़ ऑल्सो प्रोवाइड लोन एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू मेंबर टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन हाउसेज। और ये सोसाइटी कभी समटाइम्स क्या करती हैं कि जो भी मेंबर्स हैं उन्हें लोन प्रोवाइड करती है एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिससे वो क्या कर सकें जो भी कंस्ट्रक्शन हैं और अपने जो हाउस हैं उन्हें बनवाने के लिए कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मनी जनरेट कर सकें विद द हेल्प ऑफ लोन, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल द एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो सोसाइटीज़ हैं जो हेल्प करती हैं हाउसिंग रिलेटेड या रेजिडेंशियल हाउसेज से रिलेटेड, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आपको सभी टाइप्स जो भी मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की किसी भी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो यू कैन आस्क टू मी। थैंक यू।